हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज़ सिमरन। क्लास 9th का हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन लाइफ फूड रिसोर्सेज। राइट, तो इस कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें हमने अपना फर्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न कर लिया था, दैट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग। आज हम अपना सेकेंड क्रॉपिंग पैटर्न करेंगे, दैट इज़ इंटरक्रॉपिंग। राइट, आज हम अपना नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न करेंगे, दैट इज़ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन अ सेम फील्ड in a definite row pattern with the objective of increasing productivity per unit area। मीन्स इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड के अंदर उगाते हैं, उगाते हैं, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है? बट इन अ डेफिनेट रो पैटर्न। सपोजिंगली अगर आपका ये फील्ड ऑफ लैंड है, इफ़ दिस इज़ योर फील्ड ऑफ लैंड, आपकी एक क्रॉप यहाँ है, दूसरी क्रॉप यहाँ है, फिर फर्स्ट वन यहाँ है, आपने 2 क्रॉप्स लगाई हैं 1 and 2। तो फर्स्ट यहाँ, सेकेंड यहाँ, फर्स्ट यहाँ, सेकेंड यहाँ, तो मतलब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट रेशो में, रो पैटर्न में जब आप क्रॉप को लगाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर एक सेम फील्ड ऑफ लैंड के अंदर, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो, उसे हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग पैटर्न। राइट, इट इज़ अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये एक इम्प्रूव वर्जन होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग का। मिक्स्ड क्रॉपिंग में आपने देखा था कि 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स जो होती हैं, उनके सीड्स को सो करने से पहले ही, सोइंग से पहले ही हम उनको मिक्स कर लेते हैं और रैंडमली फेंक देते हैं। कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता सीड्स का, क्रॉपिंग का। बट डिफरेंट कहाँ आ गया दोनों में कि यहाँ जो है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, एक डेफिनेट रो पैटर्न है, एक डेफिनेट रेशो है कि हमें अगर इतना लगा रहे हैं, अगर फर्स्ट क्रॉप इतनी है, सेकंड क्रॉप इतनी है, अगर यहाँ लग रही है फर्स्ट क्रॉप, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, एंड सो ऑन, इस तरह से। राइट, तो डेफिनेट रेशोज रो पैटर्न में डेफिनेट रेशो क्या हो सकती है? 1:1, 1:2, 1:3। मीन्स एज सच कि अगर फर्स्ट क्रॉप फर्स्ट रेशो में है, ठीक है, अगर वन रो जो है, फर्स्ट रो जो है वो मेन क्रॉप की है, तो सेकंड जो क्रॉप होगी हम फर्स्ट रेशो मतलब सेम इक्वल भी ले सकते हैं, या फिर आप एक सिंपल देखें, ये 50%, ये भी 50%, ठीक है, मतलब दोनों बराबर, फर्स्ट क्रॉप भी बराबर, सेकंड क्रॉप भी बराबर। दूसरे में क्या है? पहली क्रॉप जो है वो हमारी कितनी है? 33%, दूसरी है 66%। राइट, इस तरह से ये क्या हो गया हमारा? 1:3 में फर्स्ट क्रॉप जो होगी 25%, थर्ड क्रॉप जो होगी मतलब सेकंड क्रॉप जो होगी वो होगी 75%। तो इस तरह से हमारा रेशो होता है। अगर 2-3 ज़्यादा फालतू हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया 3-4 क्रॉप्स हैं, तो फर्स्ट मेन क्रॉप हमारी फर्स्ट रो, सेकंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप, फोर्थ क्रॉप, देन अगेन फर्स्ट क्रॉप। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हम लोगों ने इंटरक्रॉपिंग जब की तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मिक्स क्रॉपिंग से हम लोग इंटरक्रॉपिंग पे क्यों आए और इसका एडवांटेजेस क्या हुए? हैं तो दोनों सेम ही, बट डिफ़र क्या आ गया? वहाँ डेफिनेट रेशो हमने रो पैटर्न में नहीं लगाया और कोई डेफिनेट रेशो नहीं थी। यहाँ पर हमारी डेफिनेट रेशो है और एक रोड पैटर्न के साथ हम लगा रहे हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट मेक्स बेटर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ सनलाइट, लैंड एंड वाटर। अगर हम एक डेफिनेट रेशो में लगाते हैं, एक डेफिनेट रो पैटर्न में लगाते हैं, तो हर प्लांट को, हर एक क्रॉप को एक जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, सनलाइट, लैंड, वाटर, ये एक प्रॉपर वे में हमें मिलेगा। सोइल इरोजन नहीं होगा, कम से कम होगा। ठीक है, सिंस द सीड्स ऑफ 2 क्रॉप्स आर नॉट मिक्सड बिफोर सोइंग, फर्टिलाइजर्स कैन बी एडेड एज पर द नीड ऑफ द क्रॉप। हम लोग मिक्स क्रॉपिंग में क्या कर रहे थे? जो पूरी की पूरे फील्ड में हम एक ही टाइप का पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे थे, बिकॉज मिक्स क्रॉप थी।
ठीक है, हम अलग अलग ऐसे नहीं लगा सकते थे। अब जब यहाँ पर एक डेफिनेट रेशो में है हमारी क्रॉप्स, तो हम क्रॉप की नीड के अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो हम नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर फॉस्फेट की ज़रूरत है, हम नाइट्रोजन वाला क्यों यूज़ करें, राइट, तो हम फॉस्फेट वाला यूज़ करेंगे इस तरह से, राइट। Since the need of the maturity period of these crop vary, the different crop can be harvested, thrashed separately. दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स का जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो अलग अलग होता है मैक्सिमम क्रॉप्स का, राइट। अब अलग अलग है, उधर तो हम एक साथ कर रहे थे, चाहे दूसरी फसल जो है वो पकी भी ना हो, फिर भी हम हार्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारी एक फसल जो थी वो पक गई थी। बट हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जिस टाइम पर जोन सी फसल पकी है उसको उस टाइम पर हार्वेस्टिंग उसकी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट होने के साथ साथ हम लोगों का हमारा जो हमारी इनकम है, पूरा जितना भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इस पर की होगी क्रॉपिंग पर, वो हमारी वसूल होगी। नेक्स्ट क्या है, द प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड सेपरेटली। अलग अलग क्रॉप को हम अलग अलग बेच सकते हैं। वहाँ पर हम मिक्सड ही बेच रहे थे एज सच कि अगर मस्टर्ड और ग्राम को इकट्ठे हमने उगाया है, उसको इकट्ठे उसकी सोइंग उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और उसके बाद उसको मिक्स्ड ही हम एज सच फॉर्म में ही सेल कर देंगे। बट जबकि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अगर मस्टर्ड एक रो में है, ग्राम एक रो में है, तो हम उनको सेपरेटली सेल कर सकते हैं। सेपरेटली सेल करने के बाद क्या होगा, और सेपरेटली कंज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, दाम अच्छे मिलेंगे। वहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग थे, उन्हें ये था कि सेपरेट करना पड़ेगा हम लोगों को, तो दाम कम मिलते थे। तो इन शॉर्ट यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग के प्रॉफिट में, इंटरक्रॉपिंग पैटर्न में हमारा जो फार्मर का प्रॉफिट है वो मिक्स क्रॉपिंग से ज़्यादा होगा, राइट। अगर आपको ये समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।